Hello everyone. In this video I will be discussing how to reverse a given string in C++ when represented as a char array and when represented using string stl. So let's go. तो अब हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रिंग रिवर्सल ऑपरेशन इन सी प्लस प्लस, यानी कि स्ट्रिंग्स में हम रिवर्स कैसे परफॉर्म करते हैं। तो रिवर्स ऑपरेशन परफॉर्म करने का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास एक गिवन स्ट्रिंग है, यानी कि हम उनके ऑर्डर चेंज करेंगे, हम उनका रिवर्स होने पे क्या होगा, ऑर्डर चेंज हो जाएगा करेक्टर्स का, सच दैट जो लास्ट करेक्टर है वो बन जाएगा पहला करेक्टर, सेकंड लास्ट करेक्टर बन जाएगा सेकंड करेक्टर एंड सो ऑन। सो रिवर्सल का मतलब क्या है स्ट्रिंग रिवर्सल का सी प्लस प्लस में? इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास ए बी सी डी एक गिवन स्ट्रिंग है, ये हमारे पास एक गिवन स्ट्रिंग है, तो इसको अगर हमने रिवर्स करना है, रिवर्स, तो इसमें जैसे हमने बोला है कि जो डी है वो फर्स्ट करेक्टर बन जाएगा, सेकंड लास्ट जो है वो सेकंड करेक्टर बन जाएगा, और ये हमारे पास रिवर्स होने के ऊपर आ जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डी को हमने ए में इंटरचेंज कर दिया है, तो डी और ए का ये ऑपरेशन है। फिर C को हमने सेकंड बनाने के चक्कर में B को इसके साथ रिप्लेस किया है। तो इस तरह से ये हमारे पास रिवर्स होने पे आती है। अब ये जो काम है ये किस लिए होता है कि अगर हमने चेक करना हो कि स्ट्रिंग इज इक्वल टू रिवर्स, तो वो पैलिंड्रोम चेकिंग में, डाटा को इनक्रिप्ट करने में, अगर हमने इसको डाटा को सेंड करना है किसी नेटवर्क के ऊपर तो हम उसको इनक्रिप्ट करने में भी यूज कर सकते हैं, कुछ टेक्स्ट प्रोसेसिंग के काम में भी यूज कर सकते हैं और कुछ आउटपुट फॉर्मेटिंग में भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या देखने जा रहे हैं कि अगर हमारे पास एक गिवन स्ट्रिंग है और उसको हमें कैर एरे के साथ रिप्रेजेंट किया है, तो आपको मालूम है कि हमारे पास सी में एक स्ट्रिंग रिवर्स नाम का फंक्शन अवेलेबल होता है, जो कि हमें अवेलेबल क्या काम कराता है, स्ट्रिंग को इनबिल्ट फंक्शन की स्ट्रिंग को रिवर्स करने के लिए। तो क्योंकि ये सी में से आया तो हमें इसके लिए हेडर फाइल सी स्ट्रिंग इंक्लूड करनी पड़ेगी जब भी हम इसको यूज करेंगे। इसके अलावा हम एक कस्टम फंक्शन, एक यूजर डिफाइंड फंक्शन भी बना सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने एक फंक्शन बना दिया है जिसका नाम हमने रिवर्स सी स्ट्रिंग रख दिया है। अब इसको एक पैरामीटर रिसीव हो रहा है, यानी कि करेक्टर एरे। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने स्टार्टिंग एड्रेस, क्योंकि एरे के एलिमेंट्स जो होते हैं कॉन्टिग्युअस होते हैं, तो स्ट्रिंग्स में भी अगर उनके एलिमेंट्स कैरेक्टर्स हैं तो उस केस में स्टार्टिंग एड्रेस पास कर दिए। उसके बाद हमने लेंथ डिटरमिन की है स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन के साथ। फिर हम जीरो से लेके फर्स्ट यानी कि पोजीशन से लेके मिडल ऑफ स्ट्रिंग तक जाते हैं और हम स्वैप करते हैं। स्वैप फंक्शन हमने इनबिल्ट फंक्शन यूज किया हुआ है जिसमें हम फर्स्ट करेक्टर और लास्ट करेक्टर इंटरचेंज करते हैं। अब यहाँ पे नोटिस कीजिए कि -1 इसलिए डाला हुआ है क्योंकि हमें मालूम है कि अगर एक नॉर्मल स्ट्रिंग की हम बात करें जो से कैरेक्टर है, तो टर्मिनेटर करेक्टर ये वाला होता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे -1 डाला हुआ है। अब इस कोड को हम एक प्रोग्राम के थ्रू करके देखते हैं कि ये कैसे परफॉर्म होता है। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कोड टू प्रोग्राम टू रिवर्स अ गिवन स्ट्रिंग, प्रोग्राम टू रिवर्स अ गिवन स्ट्रिंग। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पे एक स्ट्रिंग लेते हैं, लेट इट बी अ कैर एरे, जिसको हमने रिवर्स करना है। str1 ले लेते हैं या जो भी आपने नाम रखना है, और इसको हम एक मैसेज दे देते हैं हेलो वर्ल्ड। अब इस स्ट्रिंग को हमने रिवर्स करना है, तो इसके लिए सबसे पहले एक रिवर्स नाम का फंक्शन बना लेते हैं और यहाँ पे इसको हम प्रिंट भी कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे इसको प्रिंट भी कर लेते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे लिखते हैं सी आउट, यहाँ पे हम लिख देते हैं स्ट्रिंग ओरिजिनल स्ट्रिंग इज इक्वल टू, और यहाँ पे हम उसको प्रिंट करवा लेते हैं str1। ठीक है, और यहाँ पे हम हैश फाइल इंक्लूड भी कर लेते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे लिखते हैं हैश इंक्लूड iostream, और यहाँ पे हम यूजिंग भी लिख लेते हैं, यूजिंग नेम स्पेस std। ओके, तो यहाँ पे हम एक फंक्शन बना लेते हैं रिवर्स स्ट्रिंग नाम का, पहले देख लेना। ठीक है, और इसको हमने ये स्ट्रिंग पास करनी है, तो लेट इट बी string1, और ये हम इसको पास करके
और इसके लिए इसको प्रिंट भी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम एंडलन भी डाल लेते हैं सो दैट स्ट्रिंग में एक न्यू लाइन पे आए। तो यहाँ पे ये भी डाल लेते हैं और इसको ओरिजिनल को हम यहाँ पे प्रिंट भी करेंगे, रिवर्स स्ट्रिंग, ठीक है, रिवर्स स्ट्रिंग। अब यहाँ पे अब इम्पोर्टेंट क्या है कि हम देखते हैं कि हमने कैसे करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक रिवर्स फंक्शन बना लेते हैं। अब ये हमने फंक्शन लिखा है और इसके लिए हम यहाँ पे एक इनबिल्ट फंक्शन बना लेते हैं रिवर्स। ये कोई फंक्शन वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। अब इसकी बॉडी में हम क्या करते हैं, एक रिवर्स करने के लिए, पर उसके लिए हम एक जो इनबिल्ट फंक्शन है स्ट्रिंग रिवर्स का, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हैश इंक्लूड लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास हैश इंक्लूड और यहाँ पे सी स्ट्रिंग, ठीक है। और इसमें यहाँ पे हमें रिवर्स करने के लिए हम लिखेंगे strrev और यहाँ पे इसको पास करेंगे जो भी हमने कैर एरे लिया है। जैसे यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा, इसको नहीं ऐसे पता चलेगा, कैर स्टार माई स्ट्रिंग, ठीक है। अब ये वेरिएबल ले लिया है और इसमें हम यहाँ पे लिख देंगे माई स्ट्रिंग। तो अब ये तो सिंपल इनबिल्ट फंक्शन हमने यूज किया, फिर भी हमने इसके लिए अलग से फंक्शन बनाया। अब इसको रन करते हैं तो ये देखिए यहाँ पे ओरिजिनल स्ट्रिंग भी प्रिंट हो गई है और रिवर्स होके भी स्ट्रिंग प्रिंट हो गई है। अब इसकी जगह हमने एक यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाना हो तो हम इसकी बॉडी में यहाँ पे चेंजेस करेंगे। यहाँ पे हम सबसे पहले इसका लेंथ निकाल लेंगे, साइज अंडरस्कोर टी एंड लेट इट बी लेंथ इज इक्वल टू स्ट्रिंग लेंथ। यहाँ पे लिखेंगे माई स्ट्रिंग की लेंथ दे दो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने स्ट्रिंग लेंथ निकाल ली है। अब इस स्ट्रिंग लेंथ के बाद हम करेंगे क्या, हम एक लूप लगाएंगे और इसमें हम हाफ ऑफ द स्ट्रिंग तक जाएंगे। अब हमने इसमें लिख दिया इंट i इज इक्वल टू 0। फिर अब हमने जगाना है i लेस देन लेंथ डिवाइडेड बाय 2 सेमीकोलन i प्लस प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनको स्वैप करेंगे। स्वैप में हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे इनके फर्स्ट करेक्टर को लास्ट करेक्टर के साथ स्वैप करेंगे। तो यहाँ पे हमें चीज का ध्यान रखना है कि जब हमने स्वैपिंग करनी है तो उस केस में फर्स्ट करेक्टर तो हमारा ith होगा और लास्ट में -1 भी जरूर डालना है, क्योंकि हमारे पास जो लास्ट टर्मिनेटिंग करेक्टर होता है स्ट्रिंग कैर एरे के केस में वो नल करेक्टर होता है। बस इसके बाद हम यहाँ पे इसको स्वैप करेंगे और अगर हमने यहाँ पे इसको ब्रैकेट को बंद, एक ब्रैकेट डाल लेते हैं ताकि ये हमारा स्वैपिंग कंप्लीट हो जाए और यहाँ पे हम एक इसकी क्लोजिंग ब्रैकेट डाल लेते हैं। तो अब हमारे पास ये यहाँ तक चलेगा और ये यहाँ तक चलेगा। तो इसको चला के देखते हैं। तो ये देखिए फिर हमारे पास ओरिजिनल स्ट्रिंग रिवर्स हो रही है। तो इस तरह से ये हमने यूजर डिफाइंड फंक्शन बना दिया जो कि यहाँ पे ये हमें रिवर्स करके दे रहा है। अब अगर हम इसकी जगह चाहते हैं कि हम पैलिंड्रोम को चेक करना चाहते हैं कि हमारे पास ये ओरिजिनल स्ट्रिंग है तो नहीं है, तो अगर हम इसमें एक बूल फंक्शन लगा, इसकी रिटर्न वैल्यू बूल कर देते हैं और यहाँ पे पैलिंड्रोम, इस पैलिंड्रोम नाम डाल देते हैं इसका पैलिंड्रोम, ठीक है। अब इस फंक्शन में अगर हमने क्या करना है कि इसमें ही हम चेंजेस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले इसका साइज निकाल लेना, ठीक है। और हमने यहाँ पे ये जो फॉर लिखी हुई है इसमें हमें फॉर लिखने के साथ साथ यहाँ पे हमने चेक क्या करना है कि हमारे पास ये जो स्वैप करने से पहले हमें स्वैप करना नहीं है, यहाँ पे हमें इफ लगाना है और यहाँ पे हमें चेक करना है कि वो उसके बराबर आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे हम एक कंडीशन लगाएंगे इफ के साथ,
कि अगर तो ये दोनों इक्वल है तो हम यहाँ पे रिटर्न इफ स्ट्रिंग, अब इसमें यहाँ पे एक हमने कंडीशन भी लगानी है, यहाँ पे इज नॉट इक्वल टू स्ट्रिंग रिवर्स, तो यहाँ पे आ जाए रिटर्न फॉल्स। ठीक है, अगर वो नॉट इक्वल टू है तो यहाँ पे वो रिटर्न कर दे फॉल्स, नहीं तो यहाँ पे करे रिटर्न ट्रू। ठीक है, तो ये हमारे पास C++11 में अवेलेबल होते हैं। ठीक है, और इसको हम यहाँ पे इसको ऐसे लिख देते हैं। यहाँ पे देखिए कोड हो गया हमारे पास कंप्लीट, तो ये वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, इसका कोड यहाँ पे, ये लूप यहाँ पे रिटर्न खत्म हो जाएगी। यस, अब यहाँ पे हमने इसी कोड को यहाँ पे चेक करना है। इसका p बड़ा कर देते हैं और यहाँ पे इसकी जगह पे यहाँ पे लिख देते हैं इस पैलिंड्रोम। ठीक है, अब ये बट ऑब्वियस है कि ये वैल्यू इफ के साथ लगा देंगे। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा। तो अगर इफ इस पैलिंड्रोम, तो यहाँ पे हम मैसेज प्रिंट कर देते हैं द स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम, और यहाँ पे हम यहाँ पे इसको एंड कर देते हैं। ठीक है, एल्स एल्स यहाँ पे लिखते हैं एल्स, ये हमारा और केस में हो गया। एल्स हम यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रिंग इज नॉट पैलिंड्रोम। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम चाहते हैं कि द स्ट्रिंग के साथ वो मैसेज भी आ जाए, तो इसलिए हम यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं स्ट्रिंग 1 इस पैलिंड्रोम, एंड इसी तरह इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। स्पेस डालना पड़ेगा यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे स्ट्रिंग दिस इज नॉट पैलिंड्रोम। ठीक है, तो ये अब हम इसको चला के देखते हैं, और यहाँ पे हमारा कोड इस पैलिंड्रोम का भी हमने बना लिया है। तो इसको हम रन करते हैं। ये देखिए इज नॉट पैलिंड्रोम, द स्ट्रिंग दिस इज नॉट पैलिंड्रोम। अब इसके लिए हम यहाँ पे चेंज करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं मैडम, एक मिनट इसको सेव कर लें। यस, तो यहाँ पे आप देखें कि ओके ये भी आ रहा है नॉट पैलिंड्रोम, बट अब मुझे इसमें थोड़ा सा चेंज कर देना चाहिए। यस, अब इसको चलाते हैं, तो यहाँ पे देखें कि ये स्ट्रिंग इज अ पैलिंड्रोम। तो इस तरह से मैं इसको यूज कर सकता हूँ रिवर्स करने के लिए और साथ में पैलिंड्रोम्स को चेक करने के लिए। तो ये पैलिंड्रोम का कोड है जिसमें मैंने एक गिवन स्ट्रिंग को पैलिंड्रोम में चेक किया है कि वो वैल्यू ट्रू या फॉल्स बूलियन वैल्यू रिटर्न कर रहा है, और वो उसके अकॉर्डिंगली मैंने वहां पे एक मैसेज प्रिंट लगाया, तो इस पैलिंड्रोम नाम का फंक्शन बनाया हुआ। तो इसमें हम यहाँ पे ये चीज का ध्यान रखना है कि हमने फर्स्ट कैरेक्टर अगर हमने जैसे एम कैपिटल डाल दिया तब भी वो आंसर करेक्ट नहीं देगा। ओके, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्ट्रिंग को रिवर्स करने का, जब उसको रिप्रेजेंट किया जाता है एसटीडी स्ट्रिंग के साथ। तो स्ट्रिंग के लिए रिवर्स करने के लिए हमारे पास रिवर्स एल्गोरिदम, एक इनबिल्ट एल्गोरिदम है, तो इसलिए हमें यहाँ पे एल्गोरिदम हेडर में इंक्लूड करना पड़ेगा। ये हमारे पास एक अवेलेबल हेडर के साथ ही काम करेगा। अब इसमें हमारे पास माई स्ट्रिंग के साथ हमने एक वैल्यू इसको असाइन कर दी है, जैसे कि आप एक स्ट्रिंग देख रहे हैं। अब हमने यहाँ पे रिवर्स एल्गोरिदम कॉल किया है। अब इस एल्गोरिदम में हमने इस स्ट्रिंग के साथ डॉट बिगिन और डॉट एंड यूज किया हुआ है। तो इस तरह अगर हम स्पेसिफाई करेंगे तो ये रिवर्स एल्गोरिदम को जो वैल्यूज चाहिए बिगिन से लेके एंड तक वाली जो स्ट्रिंग आपने रिवर्स करनी है उसके कंटेंट्स पास करके उसको रिवर्स कर देगा। इसके अलावा हमारे पास एक स्वैप नाम का फंक्शन भी है।
जो कि हम यूज कर सकते हैं लूप के अंदर अगर हमने ऐसा करना हो। बट इसमें जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया है, इसमें देखिए कि अगर हमने साइज डिटरमिन करना हो, हमारे पास एसटीडी स्ट्रिंग में डॉट लेंथ फंक्शन होता है, ठीक है। और यहाँ पे जैसे हमने स्वैप फंक्शन वहाँ यूज किया था, यहाँ पे भी हम इसके साथ ये वैल्यू स्पेसिफाई करके इसको स्वैप कर लेंगे। तो इस तरह से हमारे पास एक एक जो फर्स्ट करेक्टर है वो लास्ट करेक्टर बन जाएगा एंड सो ऑन इंटरचेंज हो जाएंगे। इसके अलावा हमारे पास एक इनबिल्ट इन पुशबैक फंक्शन भी है जिसको हम यूज कर सकते हैं स्ट्रिंग के साथ। तो उसके लिए हमने एक लूप लेनी पड़ेगी जो आइटरेट करेगी बिगिन से लेके, यानी कि आर बिगिन, और यहाँ से हम एंड करेंगे आर एंड, ठीक है। और इसमें हमारे पास जब तक वो आर एंड तक नहीं हो जाती हम इसके अंदर पुशबैक करते रहेंगे। तो पुशबैक फंक्शन में हम आइटरेटर पुश करेंगे। तो ये आइटरेटर्स को हमें याद रखना पड़ेगा कि इस तरह से ही बनाना पड़ता है। तो इन सभी का अभी फिलहाल इन तरीकों का हम एक कोड देख लेते हैं कि ये कैसे परफॉर्म होते हैं जब हमने इसको एसटीडी स्ट्रिंग यूज किया। अब हम कोड देखने जा रहे हैं, लेट अस सी हाउ इट इज परफॉर्म। तो इसके लिए हम एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, लेट इट बी str इज इक्वल टू हेलो वर्ल्ड। ठीक है। अब इसके लिए हमें यहाँ पे हेडर फाइल इंक्लूड कर लेनी चाहिए। हैश इंक्लूड स्ट्रिंग, और इसके बाद हम इसको वैल्यू को प्रिंट भी कराते हैं। तो यहाँ पे हमें इसकी वैल्यूज को प्रिंट कराने के लिए हमें यहाँ पे लिखना चाहिए cout और str, ठीक है। तो यहाँ पे एक मैसेज भी प्रिंट करा देते हैं, ओरिजिनल स्ट्रिंग इज इक्वल टू, और यहाँ पे लिख देते हैं सेमीकोलन साथ में एंडल, ठीक है। तो बस अब हम इस फंक्शन को कॉल करना है, क्योंकि यहाँ पे वो std का पार्ट है तो हमें इसको ये भी डाल देना चाहिए ताकि वो जो एरर शो हो रही है वो ना हो, ठीक है। अब इसके बाद हमें उसको रिवर्स, तो हमारे पास रिवर्स का एक फंक्शन बना लेते हैं, रिवर्स std स्ट्रिंग, ठीक है, जिसको हम ये स्ट्रिंग पास करते हैं। और इसमें फाइनली हमारे पास इसको प्रिंट भी करना है, तो हम इसको, और इसके लिए भी हम एक हेडर फाइल इंक्लूड कर लेते हैं, इंक्लूड io स्ट्रिंग, ठीक है। अब ये हमारे पास सारे, इसमें इनपुट भी होगा, कोड बनाना है इस रिवर्स करने के लिए। तो अब हम पहला तरीका देख रहे हैं जिसके अंदर हम क्या करेंगे, हम एक फंक्शन बनाएंगे और उसका नाम रख देते हैं, यही कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसकी बॉडी बना देते हैं और यहाँ पे इसको रिवर्स भी कर लेते हैं, ठीक है। तो हम इसमें एक एल्गोरिदम, ओके, तो यहाँ पे हमें इसको बताना पड़ेगा किस टाइप का सी प्लस प्लस में ये बताना पड़ेगा, और क्योंकि हमने इसमें चेंजेस रिफ्लेक्ट बैक करने हैं तो हम यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख देते हैं। अब इसके बाद हमारे पास एक इनबिल्ट फंक्शन हमने यूज करना है और वो है एल्गोरिदम क्लास का। तो इसके लिए हम इसको पहले एल्गोरिदम का हमारे पास वो फंक्शन क्या होता है, रिवर्स। अब अगेन इसको लिए हम पहले हेडर फाइल में एक इंक्लूड कर लेते हैं, हैश इंक्लूड एल्गोरिदम, ठीक है। ये एल्गोरिदम को इंक्लूड करके ही हम उस फंक्शन को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम रिवर्स एल्गोरिदम के अंदर अब हम पास करेंगे इसकी स्टार्टिंग और एंड। तो स्ट्रिंग के लिए जो भी हमारे पास स्ट्रिंग है, जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं स्ट्रिंग का एंड, तो ये रिवर्स फंक्शन क्या करेगा, या रिवर्स ये एल्गोरिदम है तो ये रिवर्स कर देगा, ठीक है। तो इसमें हमने यहाँ पे इसको पास कर दिया है और इसको हमने ऐसे इनबिल्ट फंक्शन को यूज कर लिया है। तो यहाँ पे हमारे पास इसको रिवर्स करने के लिए क्या ऑप्शन होगी, इसको रन करके देखते हैं। यहाँ पे हमें रिवर्स लिखना चाहिए, इसको सेव कर लेते हैं, रिवर्स भी लिख देते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे इसको रन करते हैं
तो ये देखिए रिवर्स हो गया है हमारे पास। एक इनबिल्ट फंक्शन हमने यहाँ पे एल्गोरिदम क्लास का जो फंक्शन होता है, एल्गोरिदम एसटीएल का जो होता है अवेलेबल फंक्शन, हम उसको यूज कर रहे हैं। इसके अलावा अब हमारे पास एक और तरीका है इसको रिवर्स करने का, जिसमें हम, जैसे मैंने आपको बताया था कि हम इसको स्वैप फंक्शन के साथ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसकी जगह पे इसको अभी कमेंट कर लेते हैं और यहाँ पे हम इसका स्वैप वाला फंक्शन बनाते हैं। तो स्वैप वाले के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सबसे पहले इस स्ट्रिंग की लेंथ निकालेंगे। तो लेट इट बी साइज अंडरस्कोर टी लेंथ इज इक्वल टू, अब हमने इसकी लेंथ निकालनी है तो इसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रिंग का नाम, जो कि मैंने यहाँ पे str ले लिया। मैं यहाँ पे थोड़ा डिस्टिंग्विश करने के लिए माई स्ट्रिंग ले लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे भी इसके लिए मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा माई स्ट्रिंग डॉट, अब इसमें लेंथ या साइज जैसे भी आप इनबिल्ट फंक्शन यूज कर सकते हैं, क्योंकि एसटीडी स्ट्रिंग है, इसके साथ हमारे पास लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग आ गई। अब लेंथ ऑफ स्ट्रिंग निकालने के बाद हमें क्या करना है कि हमारे पास एक लूप चलानी है, साइज अंडरस्कोर टी। अब हमने एक आइटरेटर सॉरी एक इंडेक्स वेरिएबल लेना है जिसको हम स्टार्ट करेंगे 0 से लेके, और उसकी हम लेंथ निकालेंगे टिल द हाफ, ठीक है, हाफ ऑफ द, ठीक है, हाफ साइज तक, हाफ ऑफ गिवन स्ट्रिंग। अब हमने इसमें करना क्या है, अब हमने इसमें करना क्या है कि हमने इसके कंटेंट्स को स्वैप करना है। तो यहाँ पे अगर हमें इसको स्वैप करने के लिए हमने इसके लिए स्वैप फंक्शन यूज कर लेना है, और इस स्वैप फंक्शन को हमने कुछ वैल्यूज पास करनी है। वो क्या है कि यहाँ पे हम इसको माई स्ट्रिंग पास करेंगे। तो माई स्ट्रिंग में ith करेक्टर, क्योंकि हमने यहाँ पे ऊपर लूप ली है, और अगेन माई स्ट्रिंग में i माइनस सॉरी लेंथ माइनस जो भी टोटल लेंथ है, यहाँ पे लेंथ वेरिएबल -1 माइनस i -1, ठीक है। इसके साथ भी हम स्वैप करेंगे। तो यहाँ पे हम यहाँ पे ये लिख लेते हैं। अभी हमारी फॉर लूप खत्म हो गई है, तो हमने यहाँ पे इसको क्लोज करना है, और फाइनली हमारे पास ये कोड हो गया। तो इसके साथ भी हम यहाँ पे स्वैपिंग कर सकते हैं। अब इसको सेव करके रन करते हैं और चेक करते हैं क्या आउटपुट आती है। तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पे भी ये इंटरचेंज हो गए, और इंटरचेंज कैसे हुए कि ये रिवर्स हो गए। तो इस तरह से हम एक इनबिल्ट फंक्शन की जगह हमने यहाँ पे एक खुद का फंक्शन जो बनाया है, इसमें आप देख सकते हैं कि हमने बस स्वैप के लिए कोड अलग से लिखा है, बट इसके लिए भी हम अलग से इनबिल्ट यूज करने के बजाय एक बना बनाया कोड भी यूज कर सकते हैं। अब हम एक और डिस्कस करने जा रहे हैं रिवर्स करने का, जिसमें मैंने आपको डिस्कस किया है कि हमारे पास एक और तरीका है। तो हम यहाँ पे ऊपर वाला एक कोड कॉपी कर लेते हैं, वो बेटर रहेगा हमारे लिए। और इसमें हम फॉर ईच लूप लगा के इसको कॉपी करते हैं। तो यहाँ पे हम इसकी जगह पे यहाँ पे कुछ चेंजेस परफॉर्म करते हैं, और इसमें भी हमें लेंथ की जरूरत नहीं पड़ने वाली, तो हम इसको भी डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे हम एक कैरेक्टर पकड़ते हैं स्क्वायर ch, ठीक है, और c लिख लेते हैं, ये एलिमेंट होगा, ठीक है। और यहाँ पे हम आइटरेट करेंगे इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के ऊपर, ठीक है, और इसको कमेंट्स को भी हम हाइड कर देते हैं, ये सारा डिलीट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास, एक मिनट, इसको भी डिलीट करना पड़ेगा। अब हमारे पास मेन टास्क क्या है कि हमने यहाँ पे रिवर्स करना है। उसके लिए हम एक यहाँ पे एक रिवर्स स्ट्रिंग करके जो भी हमने अज्यूम किया है, तो यहाँ पे हम अज्यूम करते हैं एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, रिवर्स स्ट्रिंग लोकल वेरिएबल, और इसके अंदर हम यहाँ पे एक एक कैरेक्टर रिवर्स करने के लिए यहाँ पे लिखेंगे रिवर्स स्ट्रिंग इसमें हम इक्वल टू सी प्लस रिवर्स स्ट्रिंग डाल देते हैं,
तो यहाँ पे ऐसा करने से उसके सारे कंटेंट्स रिवर्स हो जाएंगे और फाइनली हम इसको रिटर्न भी करेंगे। तो ये हमारा यहाँ पे रिवर्स करने के लिए रिटर्न, अब हमने रिवर्स स्ट्रिंग को रिटर्न करना है, तो हम इसकी एक मिनट पहले मुझे लिखने दीजिए, तो वो एरर देगा, तो उसके बाद मैं वहाँ पे उसकी रिटर्न टाइप चेंज करूँगा। तो यहाँ पे मुझे स्ट्रिंग लिख देना चाहिए। तो ऐसा करने से भी मेरा काम हो जाएगा। तो इसमें अब हम कोड देखते हैं कि ये कैसे परफॉर्म कर रहा है उसके लिए। तो एक मिनट इसको और बैक स्पेस करके, हाँ, तो अब हम इसको रन करके देखते हैं ये काम करता है कि नहीं करता। एक ब्रैकेट की एरर आ गई है, एक मिनट, यहाँ पे ये ब्रैकेट यहाँ पे, ओके, सेमी कॉलन भी नहीं डाला। चलो अब इसको एक बार और रन कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे हमारे पास ये जो स्ट्रिंग रिटर्न कर रहे हैं, तो इसलिए हमें यहाँ पे लिखना भी पड़ेगा str इज इक्वल टू, एक मिनट, यहाँ पे हमारे पास ये स्ट्रिंग रिवर्स कर रहे हैं और उसको रिटर्न कर रहे हैं। तो अब ये देखिए कि ये जो हमारा कोड है ये हमें करेक्ट आउटपुट दे रहा है। तो ये रिवर्स होने के बाद, क्योंकि हमने यहाँ पे एक अलग स्ट्रिंग रिवर्स की है, तो हमें ऐसा ही लिखना पड़ेगा। इसके अलावा हमारे पास एक और तरीका है। नाउ अब हम देखते हैं कि वो तरीका क्या है जिसमें हम रिवर्स करने के लिए पुशबैक फंक्शन का सहारा लेते हैं। तो पुशबैक करने के लिए हमें हमें मालूम है कि हमें इसमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो इसी के अंदर मैं चेंज कर लेता हूँ पुशबैक के अंदर। तो यहाँ पे मेरे को उसकी एक कॉपी बना लेने दीजिए और यहाँ पे मुझे इसको कॉपी कर लेते हैं। ओके, तो पुशबैक के केस में मैं यहाँ पे चेंजेस परफॉर्म क्या करता हूँ कि मेरे पास एक इनबिल्ट फंक्शन को मैंने यूज करना है पुशबैक। तो यहाँ पे मैं आइटरेटर की एक लूप लूंगा और ऑटो आइटरेटर इज इक्वल टू, तो स्ट्रिंग के शुरू से करना है, तो माई स्ट्रिंग डॉट आर बिगिन, यहाँ से शुरू होके जब तक मेरे पास वो जो आइटरेटर है वो एंड तक नहीं पहुंच जाता मेरी स्ट्रिंग में, तो इसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा आर एंड, मैं आइटरेटर को आगे घुमाता रहूं, यानी कि इंक्रीमेंट करता रहूं, तो उसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा प्लस प्लस आइटरेटर। ठीक है, अब ये हमारे पास आइटरेटर इंक्रीमेंट हो रहा है, उसके बाद हमें इस आइटरेटर की मदद के साथ इसमें पुश करना है। तो ये हमारे पास ये जो रिवर्स स्ट्रिंग है, यहाँ पे हम इसके साथ एक फंक्शन कॉल करेंगे जिसका नाम होगा पुश बैक, और इसमें हम आइटरेटर पास कर देंगे और फाइनली हम बाकी सारा कोड हमारा सेम हो जाएगा। तो अब हम इसको देखते हैं कि ये हमने विद द हेल्प ऑफ पुश बैक फंक्शन किया है जिसमें एक एक करेक्टर को वो पुश करेगा उसके क्या कहते हैं न्यू स्ट्रिंग जो कि रिवर्स वाले में है। तो अब हम इसको रन करते हैं, तो ये देखिए हमारे कंटेंट्स रिवर्स हो गए। तो ये भी एक तरीका है पुशबैक की मदद के साथ, जिसमें हमने यहाँ पे आइटरेटर लिया हुआ है, उसकी मदद के साथ भी हम इसको परफॉर्म कर सकते हैं। अब हमारे पास स्ट्रिंग रिवर्स करने के और भी दो तरीके होते हैं जो कि हम एसटीडी स्ट्रिंग के साथ यूज कर सकते हैं। एक होता है जब हमने यूजिंग स्ट्रिंग कंस्ट्रक्टर करना हो, तो उसके लिए हमें एक स्ट्रिंग बनानी पड़ेगी और उसको हमें कुछ वैल्यूज पास करनी पड़ती हैं एज ए कंस्ट्रक्टर, यानी कि उसमें आर बिगिन और आर एंड की वैल्यूज पास करेंगे। तो ये कंस्ट्रक्टर के इस तरीके से पास करने के साथ हमारे पास वो स्ट्रिंग रिवर्स हो जाएगी। हमारे पास एक और तरीका होता है जब हम स्टैक एसटीएल यूज कर रहे हैं। अगेन मैंने आपको बताया कि एसटीएल एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरीज होती है और वो स्टैक के लिए भी यूज की जा सकती है। तो उसमें हम पुश और पॉप फंक्शंस को मैनिपुलेट करके भी ये काम कर सकते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने एक स्टैक ऑफ कैरेक्टर्स यानी कि स्टैक एसटीएल बनाया, उसको बनाने के लिए हम यहाँ पे कैरेक्टर्स का है तो इसलिए एंगल ब्रैकेट्स में कैर लिख दिया। अब इसके ऊपर हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक फॉर ईच लूप लेके जो भी हमारे पास गिवन स्ट्रिंग है जिसको हमने रिवर्स करना है उसके कैरेक्टर्स एक एक करके हम पुश करेंगे स्टैक में, फिर हम इसको पॉप कर देंगे। तो पॉप के लिए हम इसमें क्या करेंगे, जब तक वो पर्टिकुलर स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाती, जो हमने उसके टॉप वाला कैरेक्टर है उसको रिवर्स स्ट्रिंग में हमने अपेंड कर दिया। तो रिवर्स स्ट्रिंग के साथ हमने पुशबैक को कॉल किया, उसमें डाला और एक एक करके हमने उसमें से कैरेक्टर निकालते गए। तो इस तरह से करने से हमारे पास सारे कैरेक्टर्स एक एक करके रिवर्स स्ट्रिंग के अंदर आ जाएंगे और फाइनली अगर हमने एक फंक्शन बनाया हुआ है तो हम इस रिवर्स स्ट्रिंग को
वापस रिटर्न कर देंगे। तो इस तरह से ये अपना काम करेगा। तो इसको हम कोड के थ्रू देखते हैं कि ये कैसे परफॉर्म होता है। अब हम रिवर्स करने के लिए यहाँ पे स्ट्रिंग कंस्ट्रक्टर का सहारा ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक स्ट्रिंग बनाते हैं, मान लो उसका नाम हमने रख दिया स्ट्रिंग रिवर्स। अब ये कंस्ट्रक्टर है, तो इस कंस्ट्रक्टर को हम पास करेंगे माई स्ट्रिंग। अब क्योंकि हमने रिवर्स करना है तो हमें आर बिगिन लिखना पड़ेगा, ठीक है। और हमने साथ में माई स्ट्रिंग एंड तक जाने के लिए हमें अगेन आर एंड लिखना पड़ेगा क्योंकि हमने रिवर्स करना है। तो इसके साथ हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे ये स्ट्रिंग, और ये हो जाएगी हमारी स्ट्रिंग रिवर्स। तो यहाँ पे हमारे पास ये रिटर्न करने से हमारी स्ट्रिंग रिवर्स हो जाएगी। अब इसको रन करके देख लेते हैं। तो ये देखिए कि हमारे जो ओरिजिनल कंटेंट्स थे अब ये रिवर्स होके ऐसे नजर आ रहे हैं। तो ये भी एक स्ट्रिंग कंस्ट्रक्टर की मदद के साथ हम इसमें रिवर्स कर सकते हैं। और क्योंकि हमने रिवर्स करना है तो हमने यहाँ पे आर बिगिन और आर एंड लिखा हुआ है। और फाइनली हमने क्योंकि वो स्ट्रिंग को रिटर्न किया है तो बट ऑब्वियस इसका रिटर्न पैरामीटर भी हमने स्ट्रिंग सेट किया है। और यहाँ पे हमने रिसीव कराने भी रिटर्न के कॉरस्पॉन्डिंग str लिखना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम ये काम करता है। ओके। अब हम एक और तरीका डिस्कस कर रहे हैं जिसमें हम एक स्टैक stl लेंगे। तो स्टैक stl लेने के लिए हमने यहाँ पे इसको ऐसे लिखना पड़ेगा। अगेन इस stl का नाम लिखना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे इसको लिख देते हैं कैर स्टैक, ठीक है। अब इसके लिए हमें stl के कॉरस्पॉन्डिंग एक हेडर फाइल भी इंक्लूड करनी पड़ेगी और वो होगी हैश इंक्लूड स्टैक, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्टैक में क्या करेंगे, एक एक करके कैरेक्टर्स को पुश करेंगे और उसके बाद हम इसमें से पॉप कर लिया करेंगे। तो हमें पुश करने के लिए कोड बनाना पड़ेगा। उसके लिए हम एक फॉर ईच लूप का सहारा लेते हैं। अब उसके अंदर हमने क्योंकि कैरेक्टर्स पुश करने हैं तो हम यहाँ पे लिख देते हैं फॉर ch, जैसे कि हमने अभी अभी किया था। और किसके कैरेक्टर्स पुश करने हैं, माई स्ट्रिंग के। अब इसको करना क्या है कि हमने इसको कैर स्टैक में पुश करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कैर स्टैक के अंदर हम डॉट पुश करेंगे। तो पुश करेंगे क्या, एक एक कैरेक्टर को। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया इस पर्टिकुलर के अंदर हमने पुश कर दिए वो कैरेक्टर्स। अब ये पर्टिकुलर कैरेक्टर पुश करने के बाद हम इसको यहाँ पे बंद कर देते हैं। अब एक मिनट, ये डिलीट कर दें। हाँ, तो अब ये पुश करने के बाद हम यहाँ पे उस पर्टिकुलर को रिवर्स करना है। तो हमने एक एम्प्टी स्ट्रिंग बना ली जो कि रिवर्स है। और अब हम पॉप करेंगे कैरेक्टर्स फ्रॉम द रिवर्स स्ट्रिंग। तो उसके लिए पहले हम इसके अंदर कंटेंट्स डालेंगे। तो उसके लिए हमें फिर से एक लूप लगानी पड़ेगी कि जब तक वाइल, अब इसमें ये जो हमारे पास ये जो कैर स्टैर है ये एम्प्टी नहीं हो जाता। तो इसलिए हम लिखते हैं कैर, यहाँ पे लिख देते हैं स्टैक इज नॉट एम्प्टी। तो इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी के लिए हम एम्प्टी फंक्शन लगा लेते हैं। और जब तक ये एम्प्टी नहीं होता तो हमें क्या करना है, तो जैसे आपको मालूम है कि हमने इसमें पुश करने हैं रिवर्स, अभी तो खाली पड़ा है। तो रिवर्स हमारे पास ये जो स्ट्रिंग है हमने बनाई रिवर्स स्ट्रिंग, ठीक है। अब इसके अंदर हमने कैरेक्टर्स डालने हैं। तो इसके लिए हम इसको क्या करेंगे, इसके लिए हम इसके अंदर पुश फंक्शन यूज करेंगे और पुश बैक। अब इसके अंदर पुश बैक क्या करना है, तो इसके लिए हमने कैर टैग का टॉप डालना है। तो इसलिए हमारे पास ये ऊपर आ जाएगा। और फाइनली हमने एक एक करके पॉप भी करना है तो हमने यहाँ पे पॉप भी कर दिया। तो फाइनली अब ये सब कुछ होने के बाद हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे। तो ये रिवर्स स्ट्रिंग को हम रिटर्न करके यहाँ पे सेमीकोलन लिख देंगे। तो इस तरीके से हमारा ये एक मिनट रिवर्स स्ट्रिंग जो भी हमने यहाँ पे नाम लिखा हुआ है ये, तो वो यहाँ पे रिवर्स हो जाएगी। तो इस तरह से हम यहाँ पे देखते हैं कि ये अपना काम कैसे करता है। इसको एक बारी हम रन कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारे ओरिजिनल कंटेंट्स ये थे और ये रिवर्स। तो हमने एक स्टैक में पुश किया। पुश करने के बाद हमने एक एक कैरेक्टर उठाया और रिवर्स में उठाना है तो इसलिए हमने पुश बैक किया और उसको हमने रिवर्स स्ट्रिंग के साथ
जोड़ दिया और एक एक कैरेक्टर को हमने निकालते गए। तो इस तरह से जब रिवर्स स्ट्रिंग प्रॉपरली एम्प्टी होने तक वो पॉपुलेट नहीं हो गया, बाद में हमने इसको रिटर्न कर दिया। तो ये भी एक तरीका है जिसके साथ हम रिवर्स कर सकते हैं एक स्ट्रिंग को विद द हेल्प ऑफ स्टैक str। तो ये अलग अलग तरीके करने के बाद आप सारे प्रैक्टिस कीजिए। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर